राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज मीडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। आमिर भाई, आप जब फॉर्म लेने के लिए धुलिया पहुंचे थे तो आपने हमसे मुलाकात की थी और कहा था कि अगर शोभाताई बच्चाओं ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया तो मैं अपना फॉर्म वापस ले लूंगा और उनकी हिमायत का जलसे में ऐलान कर दूंगा। लेकिन देख रहे हैं कि आप खुद लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम ही चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों मेरी बातें जो है आवाम तक पहुंचा रहे हैं। आपने जो सवाल किए है कि मैं उनकी हिमायत कर दूंगा, तो मैंने ये कहा था कि वो इलेक्शन लड़ेंगी तो मैंने उनका हिमायत करूंगा। आप लोग बताइए, आज जो है मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आज उनका एक भी जो है न मीटिंग हुई है न जलसा हुआ है। ये आप लोग मुझे बताइए, धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट में उनका खुद का कैंडिडेट का खुद का एक मीटिंग एक जलसा हुआ है क्या? ये मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। यहाँ सिंध खेड़े के अंदर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा थी आज। मेरा सवाल आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनका खुद का जो है, जिस तरीके से मैंने एक छोटा सा अदना सा जो है कारपोरेटर होके आज बोल रहे कि यार ये वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैंने एक मीटिंग ली, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, आप लोगों ने देखा, एक सभा ले ली। तो उस तरीके से वो कैंडिडेट जो है, आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी वो बीजेपी जिस तरीके से उसको बोल रही है उस तरीके से लड़ रही है। आप एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम साहब को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है एक ताकतवर शख्स है, कभी भी आपको गिरा सकता है, कारपोरेशन हो, असेंबली कुछ। मैं जो है इस बात को नहीं मानता कि वो ताकतवर शख्स है। हमारे लिए जो है ताकतवर शख्स जो है सिर्फ अल्लाह ताला है। हम ईमान वाले, हमारा फैसला जो है वो लिखा जा चुका है। तो जो है मैं इस बात को नहीं मानता, मेरा जो किस्मत में है वो होना है। तो वार्ड का इलेक्शन तो छोड़ो, आप वार्ड की बात कर रहे हो, मैं तो खासदारी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना। उन्होंने मस्जिद से भी कहा कि जो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं वो बीजेपी की एजेंटगिरी कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट है। जो लोग मालेगांव में अलग अलग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, देखिए वो जो है ना दीन को एक खिलौना बना लिए मेरी समझ से। जिस तरीके से मस्जिदों से जो है वो दावत दी जाती है, हमारे बिरादरान वतन को भी बुलाया जाए, हम लोगों को जो है क्या हम लोगों को वहां सिखाया जाता है वो चीज बोलना चाहिए, तो और उनको दूर कर रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि ये जो लोग पिछली मर्तबा जो मैं भी सुना हुआ वीडियो व्हाट्सएप पे, तो इतनी यकीन से 100% ये गिरने वाले हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जो है उनको मालूम है कि मेरा फैसला क्या होने वाला है। ये जो लोग भी लड़ रहे हैं तो उनका फैसला जो अल्लाह करने वाले है, ये नहीं करने वाले। ये बोल रहे कि 1% भी मुझे नहीं लगा कि ये लोग जीतेंगे। या आप लोग जा करके उनसे पूछिए किस लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल से ही बता चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मैं किस लिए लड़ रहा हूं। जब कैंडिडेट ही नहीं होती तो ये लड़ते किसके लिए? जो आज ये मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं, ये कर पाते थे क्या? ये आप लोग उनसे फिर उससे जाके सवाल कीजिए कि ये तो अभी जो उम्मीदवारी कर रहे हैं मोहम्मद आमीन मोहम्मद फारूक, उन्होंने तो बयान दिया कि किस लिए लड़ रहे हैं। अब दोबारा जुम्मा में जामा मस्जिद से बयान करने का इनका क्या मकसद है? मैं तो खुला बोल रहा हूं कि ये बीजेपी के जो है इनकी डील हुई है। किसकी डील हुई? जो है आमदार साहब की। अभी तक क्यों खामोश थे वो? आज वो एक एमएलए है एमआईएम के, उनको हिमायत देना था तो एमआईएम की हिमायत देना था कि एमआईएम के एमएलए जो है वो हिमायत दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, बहुत मजबूत, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी वो तो जो 18 कैंडिडेट में से 18 नंबर पे वो है आज की तारीख में। हम लोग तो उम्मीदवारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, लोगों से मिलना जुलना। अभी मेरा जो है परसों के दिन इंशाल्लाह जो है मेरी रैली रहेंगी, उसके बाद बुध के दिन मेरा जो है जलसा है सलाम चाचा रोड पे। मैंने 7-8 जलसों का परमिशन ली है। जिस तरीके से उम्मीदवारी करना चाहिए, इन्होंने जो बयान दिया कि 1% भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तो हर प्रोसीजर पूरा कर रहा हूँ इलेक्शन जीतने के लिए। जो परमिशन लेना चाहिए परमिशन ले रहा हूँ, रैली करना चाहिए रैली कर रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। अभी आपके चैनल पे ही मैं पूरा जब बताऊंगा मैं कौन कौन से खेड़े पे जाके लोगों से मिला है। कुछ बातें अभी पूरी बताने जैसी नहीं है क्योंकि मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पूरी बातें बता दूंगा तो जिनसे मेरी बातचीत तो ये जाके उनको बोलेंगे या बीजेपी के लोगों को भेज देंगे उनके पास।
आज डॉक्टर तुषार शिवाड़े जो कांग्रेस में कई 2500 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने पहले पार्टी से इस्तीफा दिया और आज धुलिया में बीजेपी के अध्यक्ष पावन कुड़े के साथ में वो पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी में चले गए। ये अभी कौन सी नई बात है? ये तो 10 साल से खेल बीजेपी कर ही रही है। और यही तो मैं पहले भी बोला कि जो आपके उम्मीदवार है, जिसके लिए आप इतना फजीलत बता रहे हो, तो ये कल नहीं जाएंगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? वो मस्जिद में बैठ के गारंटी ले, अगर ये तो जीतने वाली है नहीं, और अगर खुदा न खास्ता जीत भी गई तो उसकी गारंटी कौन लेगा कि यार ये बीजेपी में भी जाएंगी? आपने जिस तरीके से बोला डॉक्टर तुषार शिवाड़े को, मैं आज जब से सियासत में आया हूं, जब से मैं देख रहा हूं कि वो कांग्रेस से ही जो है, वो चाहे अध्यक्ष रहे, चाहे इलेक्शन लड़े है, वो कांग्रेस के ही यानी बोलना चाहिए कि मानने जाने। राहुल गांधी के करीबी आज वो जो है राहुल गांधी के इतने करीबी, और वो इलेक्शन के उम्मीदवारी का उन्होंने डिक्लेयर किया था, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, इसलिए वो चले गए। इसलिए नहीं गए। उसके पीछे का राज आप लोग समझो। वो टिकट खाली आवाम को दिखाने के लिए मांग रहे थे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको जो है पहले चलाया था, उनकी डील नहीं होंगी, इसलिए वो भी टिकट नहीं लिए होंगे। जिस तरीके से हमारे जो है 100 किलोमीटर दूर पे जो डील हुई। आमिर भाई, देखने में की बात ये बहुत ज्यादा शोर चल रही कि जलसे शोभाताई के लिए लिए जा रहे, लेकिन इल्जाम एक दूसरे पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा का नहीं, असेंबली का इलेक्शन चल रहा है। देखिए, मैंने तो ये जलसे में बात कही कि आज मैं धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन मालेगांव के मुकामी लीडरान जो है, ये आने वाले वक्त में जो है ये असेंबली का इलेक्शन समझ के अभी से ही जो है इनके प्रचार में लग गए। और देखिए फील्ड पे जो है, मेरी फील्ड जो है आज इलेक्शन में जिस तरीके से रहना चाहिए, मैं उस तरीके से दौड़ रहा हूँ। ये इनके जो एरिया है, ये इनके एरिया में जलसे ले रहे, और मैं किसी बाहर के लीडर को बुला करके जो है जलसा नहीं कामयाब किया। अल्लाह का एहसान है, मेरे नौजवान बुजुर्ग दोस्त साथी ये जो है ये लोगों ने कामयाब किया। अभी स्टार प्रचारक मैं बुला करके जलसा नहीं ले रहा हूँ, और ना लिया हूँ, और ना आगे लूंगा। इंशाल्लाह जो है मैं अपक्ष जिस तरीके से लड़ रहा हूँ, उस तरीके से आपने देखा कि मैंने बोला कि अकेले ही मैं फॉर्म भरा, उसके बाद कारवा बनता गया मेरा, और इंशाल्लाह आगे और अच्छा कारवा बनेगा। ठीक है, वो बात पूछी बोलने। माजी में जो है मौजूदा आमदार मुफ्ती साहब के बहुत खास और करीबी रहे, मगर आज जो है पार्लियामेंट इलेक्शन की उम्मीदवारी करते हुए सबसे ज्यादा आप जो है आमदार साहब को टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सियासत में जो है ना, मेरे वालिद कहा करते थे कि सियासत जो है एक कबूतर खाना है। जिस तरीके से कबूतर कभी एक दूसरे के वहां पे, वो दूसरे में वहां पे, इसी तरीके से सियासत भी जो है। आज मैं तो मुझे वो अच्छे लगे तो मैं वहां, कल कोई और कहाँ, कोई कहाँ, ये सब देख रहे आप लोग भी। तो इनको पर्सनल जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह बीमारी भी देता है, अल्लाह शिफा भी देता है। 6 महीना पहले मैं बीमार पड़ा था बहुत ज्यादा, तो मेरे जो क्रिकेट के मेरे जो मुखलिस दोस्त है, उमर बिन खत्ताब मस्जिद में जा करके इनको बोले कि साहब आप जो है उनके लिए दुआ कर दीजिए। मेरे लिए पानी लेकर के गए थे पुकाने के लिए, तो उनका जुमला ये था कि वो अभी वजन उसका कम होगा, उसके बाद नहीं तो वो जो है एड़ी रगड़ के मरेगा, नहीं तो बोले जो है ये फांसी लगा लेगा, अगर वो भी नहीं किया तो ये ट्रक के आगे कूद के ये अपनी जान दे देगा। ये और मैंने उनको 6 खब्बीस लगा दिए। ये जुमला मैं नहीं गया था, ना मैं भेजा था। ये मेरे क्रिकेट के जो मेरे खास दोस्त लोग थे, कई बच्चे वहां रोए उनके पास कि आप मुफ्ती हो, आप दुआ कर दो अच्छे हो जाएगा। तो ये तो बोलते थे कि यार मैं रोजाना रात में माफ करके सोता हूँ, लेकिन कई लोग गवाह इस बात के कि उन्होंने जो है इस तरीके का जुमला इस्तेमाल किया। वो एमएलए के हिसाब से नहीं गए थे उनके पास, वो मुफ्ती के हिसाब से गए थे, और मैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार था। इतनी मेहनत की है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। और उसके बाद मुझ जैसे आदमी के लिए वो शख्स जो है इस तरीके का जुमला इस्तेमाल किया। सियासत में जो है जाति दुश्मनी नहीं बनाई जाती, लेकिन इंशाल्लाह जो है आगे उनका भी इलेक्शन रहेगा, और मैं उनके इलेक्शन में और बाकी के बहुत सारी बातें वो आप लोगों को बताऊंगा। ये सियासी दुश्मनी में कहा या पर्सनल कुछ मामला? ये मेरा पर्सनल मामला नहीं है, ये मैं मेरे जो क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो मैं उनसे जो है दुश्मनी लिया, मैंने उनको जो है पीछे बताया आप लोगों को। स्टेडियम के लिए फंड लाने के लिए मैं जो फंडिंग लगती है मैंने वो भी दिया था, ये वो पैसा भी खा गए थे। इसलिए जो मैं नाराज उनसे चला, क्योंकि शहर को जो है वो कुछ देना ही नहीं चाहते। 2 टर्म के एमएलए हो गए। आप लोग बताओ ना क्या दिए शहरियान को, या आप लोग बताओ। आपने इलेक्शन लेकिन पार्लियामेंट गए, उनसे मुकाबला नहीं है आपका, उनको आप जो टारगेट कर रहे? नहीं, मैं उनके मानने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं सच्चा मुखलिस था कि नहीं उनका, तो इसलिए मैं उनको बताने के लिए उनकी बातें जो है आपके जरिए से आवाम तक पहुंचा रहा हूँ कि कम से कम जो है उनके मानने जानने वाले कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत मानते जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं उन तक मैसेज जा रहा हूँ कि ये इनके लिए जो हम लोग कर रहे हैं, लड़ने मरने मारने के लिए तैयार रहते, लेकिन अगर वक्त हमारा आता है तो ये मतदार में छोड़ के भाग जाने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि शोभा ताई क्या गारंटी है? शहर के तमाम लीडरान जो है शोभा ताई की हिमायत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो खर्चा कर रही है या की है, इसीलिए उसकी गारंटी है कि यार वो इलेक्शन में बैठेंगी। खर्चे पे से आप पूछ लिए, तमाम लीडरान चिल्ला रहे थे वो तो आ भी नहीं रही है, इलेक्शन कैसे लड़ रही है, किसी लीडरान से मिल नहीं रही है, और जलसे जुलूस में बोला जा रहा है कि वो बिस्सी उड़ाने के वास्ते, वो बिस्सी उड़ाने के वास्ते। अगर इन लोगों का ये मामला पहले ही हो जाता था तो इतनी चिल्लाहट थोड़ी होती। तो अब सबकी बिस्सी उड़ गई है क्या? आप लोग समझिए वो चीज, जब भी तो हिमायत दी जा रही है इतनी लेट, और मैं तो उनसे पहले से हिमायत देने से पहले से लड़ रहा हूँ ना। ये चाहिए था, वो लोगों ने मेरी हिमायत देना चाहिए था। अगर मुझे उनको लगता कि मैं कहीं कोई डील करके लड़ रहा हूँ या उनके जो है मन मुताबिक मेरे से बात नहीं होती थी, तो फिर उन लोगों को हिमायत देना था सामने। गांव के आदमी थे आप, शहर का बच्चा मैं, उनके बीच 5 साल रहूंगा, जब तक अल्लाह जिंदगी दिए उनके बीच में रहूंगा। पूरे हल्के में धुलिये में मेरी रिश्तेदारी है, मेरी रिश्तेदारी सटाना में है, तो उनके बीच में मैं तो 5 साल रहना है। मुझे थोड़ी जो है नासिक या बम्बई जाना है, मैं तो दिल्ली जाने के लिए जो है उनके बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हूँ। आपको लगता है कि दीनी तंजीमों ने भी बिस्सी ली है? देखिए, दीनी तंजीमों ने बिस्सी नहीं ली है, उन पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मालेगांव शहर अल्हम्दुलिल्लाह जो है, देखिए जब तक के एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रुए जमीन पे रहेगा तो ये जमीन बाकी रहेगी। लेकिन ये इतना डर खौफ बता रहे हैं, और उम्मा कराम बेचारे जो है भोले वाले, उन्होंने बम ब्लास्ट में भी लोगों को छुड़ाए। ये जो है दीनी तंजीमें जो है लोगों की मदद करती है। कहीं ना कहीं उनको पहले बैठ के खाली इतना बोलूंगा कि कुछ समझना था, सोचना था, क्योंकि उनको सियासत नहीं आती। वो दीन के काम से लगे रहते हैं, वो अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को भी हमवार करते हैं और खुद भी लगे रहते हैं, तो वो लोगों की कोई गलती नहीं है। यहाँ सियासी लोग जितने हैं और जो लोग मुफ्ती साहब के करीब हुए, आज जो दूर हुए, तो क्यों दूर हुए वो आप लोग जो है उसकी मालूमात लीजिए। मैं अकेले ही नाराज हूँ ऐसा नहीं है ना, असेंबली में आज उनके साथ पूरी एक टीम लगी थी। आज कौन है उनके साथ, ये आप लोग पूछिए। आमीन भाई, एक आखिरी सवाल, आपके बोलने के हिसाब से क्या जमीयतुल उलमा का कोई सियासी लीडर उसका फायदा उठा रहा है क्या? दिख रहा है ना, आवाम को दिख रहा है ना, इसलिए जो है मैं जमीयत के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि जमीयत का सदर होने का उनका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। ये जमीयत को सोचना चाहिए। मैं ठीक है, मेरी सोच जितनी है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं जमीयत को कभी, मैं क्योंकि खुद भी जमीयत से टच हूँ, मैं खुद वो जमीयत का एक मेंबर हूँ, मेरे पास में उसकी स्लिप है। हर मर्तबा जो है हम मेंबर बनते हैं, लेकिन किसी भी मालेगांव शहर में मेंबरों से पूछे बगैर वही 2-3 लोग जो है वो बैठ के मशवरा किए और जो है उन्होंने पाटिंबा दे दिया। आज मालेगांव शहर में 2-3 लाख लोगों से ज्यादा मैं समझता हूँ कि उसके मेंबर है जमीयत के। किन लोगों से मशवरा करके ये ऐलान किया गया, ये तो मेरे समझ के बाहर है। ये इंशाल्लाह मैं असेंबली में पूछूंगा उनसे। ठीक।